मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं धनु राशि के जातकों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल। मित्रों, यह जून 1 तारीख का ग्रहों का गोचर आपके सामने है और आपके सामने है वीडियो का थंबनेल में लिखा है जो ग्रह आपके अनुकूल हुए हैं उन ग्रहों का आपने धन्यवाद करना है और आप धन्यवाद करेंगे तभी आपको मिलने वाला है बड़ा आशीर्वाद। तो लिखा है सूर्य शुक्र बुध मंगल का करें धन्यवाद तभी तो मिलेगा बहुत बड़ा आशीर्वाद। यह धन्यवाद आपने कैसे करना है इसकी एक रेमेडी आपको बताऊंगा। उस उपाय को करने से आपके सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और मंगल ही मंगल होंगे, अर्थात शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। मित्रों, सर्वप्रथम जो धनु राशि है उस पर विस्तार पूर्वक बात करूंगा और यह जो विवेचन है, प्रिडिक्शन है, यह आपकी मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज जो धनु राशि के स्वामी होते हैं, गुरु, वो विराजमान है छठे भाव में, राहु भाव में। तो इस कारण से एक मोटे दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं पाए गए हैं। लेकिन यदि आपकी जो जन्म पत्रिका है वह जन्म कुंडली में गुरु महाराज 6, 8, 12 भाव में नहीं है तो यह गुरु आपके लिए हानिकारक नहीं होंगे, अर्थात आपके लिए स्वास्थ्य को अच्छा करने वाले होंगे। यदि जन्म समय में 6, 8, 12 में गुरु हैं तब यह छठे भाव के गुरु भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, अर्थात स्वास्थ्य को खराब करेंगे। तो आपको निश्चिंत होकर के स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ आपका धन भाव में धनेश जो शनि महाराज है वो पराक्रम भाव में है और पराक्रम से आप कमाए गए धन लाभ आपको बहुत होगा। अर्थात यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है, डूब चुका है, अब आपको मिलने की, उस पैसे की, उस धन की वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है तो इस महीने आपका धन भी वापस मिलने वाला है। कहीं फंसा है, किसी को लोन में दिया है, कर्ज में दिया है, उधारी में दिया है, वो पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण के होकर के आपके पराक्रम और पुरुषार्थ के भाव में बैठे हुए हैं। वह आपके पुरुषार्थ के द्वारा यदि आपके धन के संबंध में और प्रॉपर्टी को लेकर के कोई कोर्ट केस भी हो रहा है तो वह शनि महाराज आपके पुरुषार्थ के द्वारा उस धन को, उस प्रॉपर्टी को आपके पास वापस दिलाने वाले हैं। ऐसी उनकी कर्म पुरुषार्थ की बाध्यता है। अब बात करता हूं पराक्रम का, तो मैंने यह आपको बताया। कर्म क्षेत्र में जो कर्म आपका कैरियर है उस भाव के स्वामी बुध होते हैं और बुध महाराज भी कहाँ आपके रोग भाव में, ऋण भाव में, शत्रु भाव में बैठे हुए हैं। तो यह देखा जाए तो कोई अधिक परेशानी वाला काम नहीं है। आपको जॉब के मामले में तो सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि जो बुध अभी विराजमान है अपने भाव से नवम भाव में विराजमान है, अर्थात भाग्य भाव में विराजमान है, छठे भाव में विराजमान है, तो यह आपको करियर में अद्भुत लाभ देने वाले हैं बुध। और अब बात करता हूं जो शुक्र हैं, शुक्र भी वह आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं आपके लाभ भाव से, और वह कुछ आपको परेशानी देने वाले हो सकते हैं, लेकिन वह अपनी ही राशि में विराजमान होकर के वह भी आपको लाभ देने के लिए, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर बाध्य हैं।
सूर्य नारायण भगवान जो आपके भाग्येश हैं वह भी आपके रोग भाव में विराजमान होकर के आपको रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भाग्येश बहुत बलवान स्थिति में है। बलवान होकर के आपको जहां स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं वहीं आपके भाग्य को कुछ अवरुद्ध भी कर रहे हैं। भाग्य का साथ कम मिलेगा 14 जून तक। 14 जून को सूर्य नारायण भगवान आपके पार्टनर वाले भाव में जाएंगे, पार्टनरशिप में, दैनिक रोजगार में, पति पत्नी के भाव में, दाम्पत्य सुख में वहां जाएंगे। तो 14 जून से 30 जून तक आपको अद्भुत लाभ होगा पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप का यदि कार्य करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और पति पत्नी के बीच में सौहार्द संबंध अच्छे बनेंगे 14 जून के बाद। और 14 जून तक पति पत्नी के संबंधों में, प्रेम संबंधों में कुछ कमियां आ सकती हैं। उन कमियों को आप हैंडल जरा सावधानी से करें, संयम से करें। छोटी मोटी बात को नज़रअंदाज करेंगे तभी आपको पार्टनर भाव से अधिक लाभ होगा। और सूर्य नारायण भगवान के वहां जाने से पहले 14 जून को बुध महाराज जो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं सप्तम भाव में मिथुन राशि में जाएंगे और भद्र योग बनाएंगे। भद्र योग, भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। और शुक्र वहां पर 12 जून को चले जाएंगे। अर्थात सूर्य, बुध, शुक्र यह तीनों ग्रह आपके सप्तम भाव में होंगे। और सूर्य स्वयं भाग्येश होकर के जब सप्तम भाव में होंगे, बुध महाराज भद्र योग बनाएंगे अपनी ही राशि में विराजमान होकर के। और शुक्र लाभेश होकर के आपके पार्टनर वाले भाव में जाएंगे। तो पार्टनर वाला भाव उनका यह क्या होगा, उनका 9वां भाव होगा शुक्र का, अर्थात भाग्य भाव में वह विराजमान हो जाएंगे। और कर्मेश होकर के बुध वहां विराजमान हो जाएंगे, भाग्येश होकर के सूर्य विराजमान हो जाएंगे। अर्थात 9, 10, 11 इन 3 भावों के स्वामी लगातार आपके पार्टनर, दाम्पत्य सुख, दैनिक रोजगार के भाव में चले जाएंगे। तो इसीलिए लिखा है सूर्य, शुक्र, बुध मंगल का करें धन्यवाद, तभी तो मिलेगा बड़ा आशीर्वाद। अब एक ग्रह और रह गए हैं मंगल। मंगल किस प्रकार से बेनिफिट आपके लिए हैं, बहुत सुंदर लाभदायक स्थिति में है। यदि आप देखें विद्या और उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से तो मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर हैं। आपकी जो डिजायर्स हैं विद्या उच्च शिक्षा को लेकर के, आपको बड़ी यूनिवर्सिटी चाहिए वह मिलेगी, बड़ा विद्यालय चाहिए वो मिलेगा, बड़ा नामी ग्रामी कॉलेज चाहिए वह मिलेगा, बड़ा इंस्टीट्यूट चाहिए वह मिलेगा। आप मेडिकल सर्विसेज में जाना चाहते हैं वह आपको मिलेगा। आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं वहाँ आप जाएंगे। आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में जाएंगे। आप कॉमर्शियल अर्थात कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, आप वाणिज्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, व्यापार क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आप सीए, सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। और अब जो सूर्य हैं भाग्येश हैं वह आपको 14 जून के बाद दिलाएंगे इंटरव्यूज में सफलता, अर्थात आपके साक्षात्कार, आपके इंटरव्यू, आपके एग्जाम जो आपके कैरियर से रिलेटेड होंगे वह सब इंटरव्यू का भाव सूर्य नारायण भगवान के पास है। वह सप्तम भाव में विराजमान होकर के जहां आपको पार्टनरशिप में लाभ दे रहे हैं वहीं आपको इंटरव्यू, साक्षात्कार और एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वह भाग्येश है। और सूर्य नारायण भगवान स्वयं आत्मा के कारक हैं, स्वयं इस सृष्टि के वह राजा हैं, वह इस यूनिवर्सल किंग हैं। तो वह सब कुछ संचालित करते हैं। भाग्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके भाग्योदय का समय जून के महीने आता है 14 जून के बाद। जो परेशानियां आपको 14 जून से पहले होती हैं, 1 जून से 14 जून के बीच में, उन परेशानियों को संयम पूर्वक संघर्ष करते हुए आप निकल जाएंगे। तो 14 जून के बाद उन संघर्षों का, उन संयम से
संयम बरतते हुए जो कार्य आपने किया है, सहन शक्ति आपने दिखाई है, संयम दिखाया है और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा है, उसका लाभ, उसका एडवांटेज सूर्य नारायण भगवान 14 तारीख के बाद आपको दिलाने वाले हैं। करियर भाव के स्वामी बुध, मैंने आपको बताया, वो भद्र महापुरुष योग बना रहे हैं 14 जून के बाद, और यह आपके लिए, आपके जहां कर्म भाव को बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं और आपके कैरियर के साथ साथ पार्टनरशिप का भाव को भी मजबूती दे रहे हैं। यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, शेयर मार्केट में बहुत अद्भुत लाभ सूर्य नारायण भगवान के साथ साथ बुध भी देंगे, शुक्र भी देंगे, क्योंकि वो लाभेश, कर्मेश और भाग्येश हैं। साथ में आपके लाभ भाव से संबंधित, एडवांटेज से संबंधित जो आपकी डिजायर्स हैं, उनको कंप्लीट कराने वाले कौन हैं? जून के महीने सूर्य, शुक्र, बुध, यह 3 ग्रह लगातार शुभ भावों के स्वामी होकर के सप्तम भाव में इन 3 ग्रहों की तिगड़ी यहाँ पर विराजमान है। अब यदि आप कॉमर्शियल कोई यात्रा करते हैं, कॉमर्शियल अर्थात अपने व्यापार से संबंधित कोई आपकी यात्रा हो रही है, कॉमर्शियल जर्नी हो रही है, वह जर्नी भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। वह डील आपकी पक्की होगी, आपके फेवर में आएगी और उसमें फिर आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। और यदि आप शासन सत्ता राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी जून का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला यहाँ पर हो रहा है। और चतुर्थ भाव में राहु के साथ चंद्रमा 1 तारीख को विराजमान है, अर्थात मन से, वाणी से, कर्म से आप समाज सेवा करने में तत्पर रहेंगे और समाज सेवा में तत्पर उसका जो परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, आपको आशीर्वाद जो चंद्रमा का मिलेगा, वह आपके जीवन में आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा। तो मैंने आपको यह सब बातें एक एक करके बता दी हैं। सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, ये 4 जो ब्रह्म कारक ग्रह हैं, इनका आपने धन्यवाद करना है और तभी आपको बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। और आप 6 जून शनि जयंती के दिन 100 पाठ, पूरे 100 पाठ, 100 पाठ हनुमान चालीसा की करें। वह शनि जयंती का परम पावन शक्तिमान दिन है। तो इसमें आपकी सारी जो भी दुख है, दरिद्रता है, दुर्भाग्य है, वो सब दूर होंगे। सुख शांति ऐश्वर्य वैभव जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।